हाय एवरीवन, यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रिंस मिश्रा ब्लॉग। ये मेरा पहला ब्लॉगिंग का चैनल है यूट्यूब पर, और आप कह सकते हैं मेरा पहला यूट्यूब चैनल है। मैं सोचा ब्लॉगिंग अपने गांव से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अभी लॉकडाउन हुआ है और मैं अपने गांव आया हुआ हूं। तो मैं सोचा आपको कुछ गांव के बारे में इन्फॉर्मेटिव चीज़ बता देते हैं। और गाइज़ ध्यान से सुनिए, ये मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है। अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ ही मिलेगी इसमें। मैं आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा सभी चीज़ से रिलेटेड, और मैं अलग अलग जगह पे जाके ब्लॉगिंग करूँगा। आप जल्दी फटाफट ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कल क्या हुआ था, कल शाम में आंधी आई थी और 20 मिनट का आंधी बहुत कुछ तबाह कर गया गांव में। आप देख सकते हैं बहुत कुछ नुकसान हो चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या टूटा है, क्या क्या बचा है। कल शाम 20 मिनट की आंधी से बहुत कुछ नुकसान हुआ। तो चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वो पेड़ पूरी तरह से टूट गया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पेड़ पूरी तरीके से टूट गया है। देख सकते हैं, आपको मैं और पास जाके दिखाता हूँ। देखिए कितना भयानक तरीके से टूटा हुआ है। इस पेड़ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आंधी कितनी तेज़ रही होगी। फ्रेंड्स अगर मैं आपको बता दूं तो गांव मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहा है, क्योंकि गांव की जो ग्रीनरी होती है ना, वो शहर में और कहीं नहीं मिलती। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ज़्यादा पेड़ पौधे, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ फ्रेश एयर मिलता है। शहर में सुविधाएँ बहुत ही ज़्यादा हैं, भले इसे हम मान सकते हैं कि सुविधाएँ शहर में ज़्यादा हैं, लेकिन गाँव में जो नेचुरल एयर है उस शहर में नहीं मिलेगा आपको कहीं। फ्रेंड्स अगर हम ग्रीनरी की बात ही कर रहे हैं तो चलिए आपको हम कुछ नॉलेज देते हैं इसके बारे में। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न जंगल है। यहाँ पे लगभग सभी प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं जानवरों की। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी पाया जाता है, जो भेड़ बकरियों को भी आसानी से निगल सकता है। देखिए, जो अमेज़न जंगल है वो काफ़ी घना है, और बारिश में यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसा माहौल हो जाता है। यहाँ की जो नदियाँ हैं वो विकराल रूप धारण कर लेती हैं। दूसरी बात, अमेज़न जंगल जो है, अगर उसको एक देश घोषित कर दिया जाए तो यह विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश होगा। सोचिए कितना बड़ा हो सकता है। पूरे विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन हमें अमेज़न जंगल से ही मिलता है, और यह इतना घना है कि सूर्य की किरणें यहाँ ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ पे अमेज़न जंगल इतना घना है कि सूर्य की किरण इसके ज़मीन को भी नहीं टच कर पाती। मुश्किल से 1% ही सूर्य की किरण ज़मीन तक पहुँच पाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा और कितना घना जंगल है। फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया, मेरा पहला ब्लॉग का चैनल है, तो मैं सोचा कि मैं कुछ अहम मुद्दों के साथ इसे स्टार्ट करूं। जैसे कि गांव में हर साल आंधी तूफ़ान आता है, न जाने कितने फसल बर्बाद होते हैं इस आंधी तूफ़ान से। और आप जानते हैं बजट कितना ख़राब पास होता है हमारे देश का। कृषि बजट कितना ही घटिया पास होता है, अगर सच बताएं तो। जितना भी पास होता है उतना भी किसानों के पास नहीं पहुंच पाता। ये बहुत दुख की बात है, और कोई ध्यान नहीं देता। हम सबको मिल के किसानों की मदद करनी चाहिए, सबको आगे हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट यू, आप ये वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत कम ही लोग जो गांव का कवरेज दिखाते हैं। ये लॉकडाउन है तो अभी तो मैं कहीं जा नहीं सकता बाहर कि आपको और भी कुछ दिखाऊं। जितना मेरे गांव में है, जितना मेरे घर के आसपास ज़मीन है, वहाँ तक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और आंधी से जो भी कुछ नुकसान हुआ है वो सभी आपको दिखा दे रहा हूँ। सोचिए एक बार आंधी से इतना नुकसान हुआ है तो न जाने कितने आंधी आती है हर साल यहाँ पे, कितना नुकसान होता होगा। हम लोग शहर में बैठे रहते हैं और हमें कुछ भी पता नहीं चलता, बट अगर रियलिटी देखा जाए तो कितनी मेहनत करते हैं किसान लोग एक अनाज उगाने के लिए। और बहुत लोग हैं खाना खाते हैं, जितना खाते नहीं उससे ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें उसके पीछे जाके उसका रीज़न देखना चाहिए, कितनी मुश्किल से अनाज पैदा होती है। और जब हम ये जान जाएंगे ना, तो हम खाना बर्बाद करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आई रिक्वेस्ट टू फ्रेंड्स, आप खाना आज से बर्बाद करना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा खाना है तब गरीबों को बांट दीजिए ना, बर्बाद करने से क्या मिलेगा आपको। अब से खाना फेंकने से पहले आप कई बार सोचिएगा, और किसान की खेती करने के पीछे जो मेहनत होता है उसको समझने की कोशिश करिएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और आप इसे लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।